आज की कहानी है ईमानदारी सर्वोच्च नीति। एक रोहित नाम का लड़का था। स्वभाव से बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसे नौकरी की तलाश थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। रोहित एक ईमानदार और भोला था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। नौकरी ना मिलने के कारण आर्थिक हालत खराब हो चुके थे कि उसे ना चाहते हुए भी मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई चारा नहीं था। एक दिन एक सेठ के घर पर रोहित काम कर रहा था। सेठ का ध्यान रोहित के ऊपर ही था। सेठ रोहित को देख के समझ आ रहा था कि रोहित एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण कुछ मजदूरी का करना पड़ रहा था। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। सेठ ने रोहित की ईमानदारी की परीक्षा लेने की सोची। सेठ ने एक दिन रोहित को अपने पास बुलाया और उसे 30,000 रुपये दिए और सेठ ने कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। रोहित ने ईमानदारी से पैसे व्यापारी के पास पहुंचा दिए। दूसरे दिन सेठ ने रोहित को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने रोहित को बिना गिने पैसे दिए और सेठ ने कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। इस बार भी रोहित ने ईमानदारी से व्यापारी को पैसा दे आया। सेठ ने पहले से पैसा गिनती के रखा था। वो तो बस रोहित की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। अब तो रोज सेठ रोहित को पैसे देने भेजता था। रोहित की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन रोहित की नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, लेकिन सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से रोहित को रुपये देने भेजा। सेठ ने कुछ ना कहने पर रोहित की हिम्मत बढ़ गई। रोहित को लगा कि सेठ को कुछ पता नहीं है। उसने रोजाना चोरी करना शुरू कर दिया। सेठ को विश्वास था कि रोहित उसे सच बोलेगा, लेकिन रोहित ने कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन सेठ ने रोहित को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठ ने रोहित को भोला भाला जानकर उसे उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर रोहित ईमानदारी से सेठ के सब कुछ बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब रोहित को इस बात का पता चला तो रोहित को बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकारा कि कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है।